राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में रामलाल शर्मा, अशोक लाहौटी और अरुण चतुर्वेदी ये सभी जाएंगे। मामला जो है अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है वीरांगनाओं का। पार्टी का क्या स्टैंड है ओवरऑल, क्योंकि राजनाथ सिंह जी को भी आपने शायद चिट्ठी लिखी थी। ये दुर्भाग्य है, जब पूरा प्रदेश रंगों की होली मना रहा था, ठीक उसी समय जिनके खाविंद ने देश की सीमा पर खून की होली खेलकर देश के सम्मान की रक्षा की, पुलवामा के अंदर जो शहीद हुए, उनकी वीरंगनाएं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर धरने पर बैठी आंसू बहा रही थी। अंत्येष्टि के समय में, शहीद की अंत्येष्टि के समय में मंत्रियों के जमघट ने जो घोषणाएं की, शहीद के सम्मान में घोषणाएं की, कहीं स्मारक बनाने की घोषणा है, आश्रित को नियुक्ति देने की घोषणा है, कहीं सड़क बनाने की घोषणा है। 4 साल में सरकार जब उनको भूल गई, दर्जनों ज्ञापन देने के बाद भी जब वीरंगनाओं की नहीं सुनी गई, कुपित वीरंगनाओं ने राजस्थान की विधानसभा का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं मिले, मेरे द्वारा सदन के अंदर मामला उठाया गया। और दुर्भाग्य है, जब वो महामहिम राज्यपाल को इच्छा मृत्यु के बारे में ज्ञापन देने जाती है और वापस लौटकर इच्छा जाहिर करती है कि राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, पुलिस की बदसलूकी ने सारी हदों को पार कर दिया। हमने मानवता को सिसकते हुए देखा, जो छोटे छोटे बच्चे मां का पल्लू पकड़े हुए थे और पुलिसकर्मी उस वीरंगना की चोटी पकड़े हुए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ये ट्वीट करते हैं कि हमने बहुत बड़ा पैकेज दिया, शहीदों के शहादत को नमन करने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पैकेज के माध्यम से किया था। और हम कोई एहसान नहीं करते, सरकार उन शहीदों की शहादत के लिए अगर उनके आश्रितों को कुछ देती है, तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने हमारी रक्षा की उनके लिए कुछ दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आ गया था, सरकार ने भी अपनी बात साफ कर दी थी। और मिसाल के तौर पर देखा जाए तो वीरांगना के पुत्र को या पुत्री को ही नौकरी मिल सकती है, लेकिन परिवार में अन्य लोगों के लिए नौकरी, इस तरह की कुछ चीजें थी, हर्डल हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिनको लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है सरकार का। देखिए, ये सारी बातें वो है जो वीडियो के अंदर सरकार के मंत्रीगण उधर शहीद की चिता जल रही है उसके सामने बोलते हुए दिखाई देते हैं। अगर उस समय इनके सामने शहीद के सिर्फ पुत्र पुत्री की बात थी तो घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। शहीद हेमराज के मूर्ति के बारे में खुद मंत्री कह रहे हैं कि हम चौराहे पर मूर्ति लगाएंगे, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पहले 2 मूर्तियां स्थापित हो गई। मैं समझता हूं कि शहीद के स्मारक में, शहीद के सम्मान में कोई राजनीतिक संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। इनका सम्मान, ये तो एक तरह से देवत्व को प्राप्त लोग हैं, इनके सम्मान के अंदर हम सब लोगों को जो कुछ बन पड़े वो करना चाहिए। इसलिए सरकार को प्रतिष्ठा नहीं बनानी चाहिए। कानून की पेचीदियां कानून की अपनी जगह पर है, पर संवेदनाएं और सम्मान और राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान ने सर्वाधिक शहीद दिए, इसलिए ये शहीदों का अपमान है और आज पूर्व सैनिक इसको लेकर खपा भी है। तो राज्यपाल से आपको क्या उम्मीद है? हम राज्यपाल महोदय को कहेंगे कि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, आप इसके अंदर दखलंदाजी करें, वीरंगनाओं को बुलाएं, सरकार को बुलाएं और उनके मसलों में जो उनकी मांगे उनको स्पष्ट करें। आज छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, एक 7 साल की बच्ची, मन में पीड़ा होती है। इसलिए हम इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, पर हम ये चाहते हैं कि हमारी वीरंगनाएं जो हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है, वो धरने पर नहीं बैठे, उनकी मांगों का निस्तारण होना चाहिए, हमारी मांग है। किरोड़ी लाल जी से बात हुई है, वो भी आएंगे? किरोड़ी लाल जी की अगुवाई कर रहे हैं, पर वो नहीं आएंगे। मैं और हमारे साथी जाएंगे। संगठन के लोगों ने जो हमें कहा है, मैंने इस बारे में सबसे बात की है। तो राज्यपाल से अब उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। वीरांगनाओं का आंदोलन लगातार जारी है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि मरते दम तक यहीं डटे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। सुरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।